आप सब। आज है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और मैं किचन में हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता हालांकि आलू भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, सूप की। और थोड़ी सी मेरे पास चने की सब्जी थी तो मैं इधर देख रही थी कि निकाली हुई थी नहीं। और रात को मैंने बनाया था तो वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को पराठे के साथ दे देती हूँ, उसके बाद उतने में ख़त्म हो जाएगा, उतनी ही है। और उसके बाद आलू भिंडी की जो सब्जी बनाई है उसके साथ रोटी सबके लिए नाश्ता में। तो मैं लगी हुई हूँ बिल्कुल। और अभी जस्ट पूजा वजा करके आप लोगों को सिंदूर दिख ही रहा होगा। नहाने के बाद मतलब नहाने के पहले जो भी काम है, बच्चों को नहलाना, कपड़ा धोना, ये सब सारे काम मेरे हो चुके हैं। बस उसके बाद मैं किचन में आई, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा, मैं किचन में उलझ जाती हूँ तो फिर बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता बिना खाना वाना मतलब किए। तो मैंने सोचा कि चलो आज नहा के ही पूजा वजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही किचन में जाती हूँ। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। और यहाँ पे पूरा किचन बिखरा पड़ा हुआ है। हालांकि मैंने सब्जी यहाँ चढ़ा रखी है और सब्जी बनाते बनाते आटा है मेरे पास थोड़ा सा, तो अभी रात का आटा है। वैसे तो बचता नहीं है लेकिन कभी कभी बच जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ। उसके बाद क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उन लोगों को भूख लग रही है। मेरी भी गलती है थोड़ा सा, कभी कभी मैं जल्दी भी कर देती हूँ, कभी लेट भी हो जाता है। और हल्ला सुन रहे हैं आप, गुनगुन की क्लास चलती है तो ऐसी होती है यहाँ पे, टेंशन एकदम, हल्ला, मम्मी ऐसे, चाची ऐसे। तो चलिए पहले फटाफट मैं कैमरा को ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलकर सारे काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी नाश्ते की तैयारी स्टार्ट हो गई है। हालांकि मैंने सब्जी भिंडी की बना ली है, आप देख सकते हैं। और नाश्ते खाने के लिए मैं जो भी मतलब यहाँ पे किचन में रहती हूँ तो मैं सारी तैयारियां करके रखी रहती हूँ। और उधर मैंने चने की सब्जी गर्म करने के लिए चढ़ा रखी है। तो आलू की मतलब आलू छील के मैंने रख भी दिया है साइड में, क्योंकि दोपहर के खाने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गरम गरम पराठा, आप देख सकते हो। और बच्चों क्योंकि भूख लगी है बच्चों को, तो यहाँ पे आटा भी आपको दिख ही रहा होगा। तो मैंने हालांकि नाश्ते में सबके लिए पराठा तो नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चों को बस पराठा खाना था। तो उन्होंने कहा कि मम्मी पराठा बना दो आज। तो घी की वजह से ये बहुत सारे धुएं निकल रहे हैं, अक्सर ये होता रहता है मतलब घी के। और देखिए यहाँ पराठा बन के रेडी हो चुका है। अभी मेरी रूम की हालत क्या हो रखी है आप लोग को दिख रहा होगा, पानी पानी एकदम, मेरे रूम में बाढ़ आ गई है, ये देखिए। और ये पता है किस वजह से हुआ है? एसी की वजह से। कबर्ड खोल के बैठी हुई हूँ, चाहे देख लीजिए आप भी। और मेरे कबर्ड की हालत देख सकते हैं किस कदर बिखरा पड़ा हुआ है। और इस कबर्ड के कपड़े को उस कबर्ड में करना है यहाँ पे, और इस वाले को इसमें करना है। क्योंकि ये पता है इस बास्केट की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम होती है इसको खोलने में। और मेरे पास इस रूम में इस जगह है नहीं दूसरी जगह की जहां मैं इसको चेंज करके हटाऊं। तो छोटे वाले बेड पे आजकल आप लोगों को अभी भी दिख रही होगा सामने, युग पढ़ाई कर रहा है। तो 2 बच्चे बैठते हैं ना, तो वहां पे मतलब पिलो और कंबल मैं नहीं रख सकती, क्योंकि स्पेस कम है वहां पे। तो और दूसरी जगह में मतलब कर नहीं सकती पढ़ाई के मामलों में, तो क्योंकि उधर रहेंगे तो आपको तो पता ही है बस। तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकती इसके बारे में। और योग हंस रहा है। तो बस वही है। तो मैंने सोचा कि चलिए काम तो निपट चुका है मेरा। और पता है मेरी रूम की हालत है, देख सकते हो यहाँ पे, अभी दिखा रही हूँ आपको, देख सकते हो पानी पानी बिल्कुल, मतलब भयंकर वाली बाढ़ आई है मेरे रूम में। दीवार से लेके नीचे तक पूरा। लेकिन 3 बार पता है मेड ने पोछा किया, 2 बार तो मतलब सूखे कपड़े से और तीसरी बार मतलब गीले कपड़े से पोछा। मैंने कहा गीले कपड़े से कर दो, उसके बाद खुद ही सूख जाएगा। मेरी ही गलती है, पता है मैंने ही मोड चेंज कर दिया था एसी का, इस वजह से शायद ये सब पंगा हो गया, वरना नहीं होता, काम बढ़ ही जाता है कभी कभी। तो बस अभी चलते हैं, इसको कबर्ड को क्लीन करते हैं, खाली करते हैं। और इस कबर्ड में मेरी सिर्फ कुर्ती रहती है, ऊपर वाले में सिर्फ साड़ी रहती है। और इस साइड वाले कबर्ड में मेरे डेली वेयर के जो भी कपड़े होते हैं वो रहते हैं। और इधर बच्चों के कुछ नहीं रहते। बच्चों वाले में टीवी के नीचे वाले कबर्ड में गुनगुन के सारे कपड़े मैंने सेट कर रखे हैं। और युग के रूम में जो युग का कबर्ड है उसमें युग का कपड़ा रहता है। तो पूरा बेड बिखरा पड़ा हुआ है, तो आप एक बार नजर दौड़ा लीजिए और देख लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक मतलब चारों तरफ आप देख सकते हो, गंगा जी भी बैठी हुई हैं। तो पूरा भी मैंने सोचा कि चलो पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ, उसको कर लेती हूँ, उसके बाद बेड को भी क्लीन कर लूंगी और थोड़ा सा मौका भी मिल जाएगा नीचे सूखने का। तो बस यही है। तो चलिए फिर फटाफट लग जाते हैं करने के लिए। और आप लोग भी तो हो ही मेरे साथ हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कबर्ड क्लीन करने के बाद मतलब कबर्ड के सारे कपड़े मैं बाहर बेड पे निकाल रखी हूँ। और जितने मेरे पास लेगिंग्स थे सारे को मैंने एक बड़ी सी टोकरी में फोल्ड कर करके लगा रखा है। और दूसरे वाले में ब्लैक में आपको दिख रहा है, तो वहां पे मैंने सारे दुपट्टे को अपने लगा रखा है, जो कि सूट की मैचिंग किसी कुर्ती पे लेना रहता है। तो उस टाइप से मैं इसी तरह
मतलब बहुत दिन पहले रखी थी मैंने, लेकिन बीच में इधर उधर निकालने की वजह से ऐसा हो गया। और तीसरे वाले में ज्यादातर मेरे पास मतलब इस टाइप से मैं रखती हूँ। तो बस यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है। अब देख सकते हो कि सारे कुर्ती को मैं एक जगह कर रही हूँ, ताकि कुर्ती का जो सेगमेंट होता है वो अलग करूं और सूट का जो है वो अलग करूं। तो बस इसी तरीके से कुछ हो रखा है। तो सारी चीजें हैं जो बिखेर के मतलब रखी रहती है, कभी कभी हो जाता है जल्दी जल्दी में, इधर से निकाला उधर से निकाला और जैसे तैसे लगा दिया। सबके साथ होता होगा, मेरे साथ नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक दिन जरूर किसी ना किसी दिन मैं सोचती हूँ कि मतलब उसको निपटा देती हूँ सारे कामों को। तो यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे देखिए कि सारे कपड़े मेरे फोल्ड होके जगह पे लग चुके हैं और कबर्ड कितना सुंदर दिख रहा है मेरा। हालांकि साड़ी भी बहुत सारी ऐसी है कि जो कि मतलब कबर्ड में जगह नहीं होने के कारण ऊपर मैंने साइड में लगा दिया है। और आप देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। अभी बहुत बेड पे कपड़ा है, साइड में मैं थक भी गई हूँ। और एप्पल मैंने काटा था गुनगुन के लिए, और मुझे भी मतलब एक होता है ना कि बच्चों के लिए काटा तो चलो थोड़ा सा मतलब ले भी लिया। और यहाँ पे देखिए इस कबर्ड में मैंने दुपट्टे लगाए हैं और उसमें लेगिंग्स और नीचे है साड़ी। और इस साइड में दिख रहा है ये कुर्ती है, और यहाँ पे प्लाजो सेट वाला जो है, और यहाँ पे सूट है। तो ये सारी चीजों को मैंने लगा दिया है। और इस वाले में सॉक्स रखी हूँ, और जो भी थोड़े से चादर है और जो डेली वेयर का काम जो भी था आधा हो चुका है मेरा। और मैंने अपने लिए खाना लगा लिया है। तो खाने में मैंने भिंडी जो बनाई थी नाश्ते के लिए वो है, और आलू और बड़ी की सब्जी और थोड़ा सा ये, और सबको खाना सबका हो चुका है। बस मेरी बारी थी तो बस मैंने सोचा कि चलिए खा लेती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से खाने के बाद। ऊपर मैंने चेयर पे सारे कपड़े रखी हुई हूँ, हालांकि ये गीला है थोड़ा सा, लेकिन अभी जा रही हूँ क्योंकि अभी तो आपको पता है मैं रूम में थी कब से। और उसके बाद खाना वाना देने के बाद जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। लेकिन अभी उतनी भी फ्री नहीं हुई, बस कबर्ड क्लीन किया है बेड पे उसी तरह। मतलब 2-4 कपड़े हैं जो कि फैले, और ये कह रहे हैं कि आज अच्छा खासा दुकान लगा के बैठ गई हो। मैंने सोचा कि कभी ना कभी तो करना ही है, तो बस चलो ना क्यों ना आज ही कर लेते हैं। और एक बॉटल मिला मुझे काफी दिनों से, पर मेरे पास था, मुझे याद भी नहीं था यहाँ पे। तो मैंने बोला कि चलो इसको पानी लेके रूम में चलती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं रूम में तो पानी वानी पीते रहते हैं। तो बड़ा सा बॉटल रहेगा तो ठीक है, यूज भी हो जाएगा। तो चलती हूँ, कपड़े को फैला देती हूँ सीढ़ी पे, क्योंकि ऐसे रहेगा तो फिर मतलब अजीब सी महक आ जाती है कपड़ों के अंदर। और बहुत सारे कपड़े हैं, जहाँ जहाँ देख सकती हूँ फैला सकती हूँ वहाँ फैलाऊंगी, क्योंकि बारिश इतनी जल्दी बंद होने वाली नहीं है। और चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसा हुआ है मौसम। ये बारिश अभी तो हल्की हल्की एक आध बूंदा बूंदी हो रही है कहीं भी, अभी बंद है थोड़ी सी। लेकिन ऐसे में तो बाहर नहीं डाल सकते कपड़े। पे देख सकते हैं आप कि कितने कपड़ों की ढेर लगी हुई है, और बारी बारी से सारी चीजों को मुझे फैलाना है। हालांकि जो सीढ़ी है वो बहुत काम की चीज होती है, कभी कभी बारिश पे समझ में आता है। और सारे कपड़े हमारे सीढ़ी पे आ चुके थे, लेकिन जो बड़े बड़े थे वो उससे मैं फैन चल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे लगा देती हूँ। और चादर भी सूख गया था, लेकिन एक होती है ना तो ठंड ठंड सी चादर थी, तो मैंने इस वजह से उसके अंदर नहीं रखा था, किसी दरवाजे पे या फिर किसी इस तरह करके मैंने सारे कपड़े को अपनी जगह पे लगा दिया। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। अभी मैं आई हूँ बाहर बैठने के लिए, और 2-3 चीज पता है, आज बारिश की वजह से दूध भी नहीं आया हुआ है, और थोड़ी सी दूध थी तो मैंने मेड आई हुई है तो वो बोली भाभी मैं चाय बना रही हूँ, तो बर्तन धो लिया, उसके बाद चाय बना रही है, तो चाय हम लोग पियेंगे। उसके बाद मैंने सोचा चलिए बाहर बैठती हूँ, अच्छा लग रहा है। बारिश तो जम के हुई है सच में आज, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई है, अब पूछने वाली है नहीं। और माँ मतलब जाना था, मैंने बताया था आपको पूजा में, तो आखिरकार चली गई। मुझे लगा कि पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं बारिश की वजह से, और ये भी डर रहे थे थोड़ा सा ले जाने में, क्योंकि गांव के अंदर के मतलब तरफ जाना है थे, हमारे घर पे ही जाना था, मतलब हमारे जेठ जी के घर पे जाना था। तो वहां पे गए हैं, अभी तक माँ आई नहीं है, बस थोड़ी देर में आएंगी, देखते हैं कितने बजे तक आ रही है। और ये अभी चाय मांग रहे हैं। और पता है मैंने फ्रीजर में दूध रखा था तो वो पूरा बर्फ हो गया है, तो मैंने पानी में उसको डालकर अभी जस्ट आई ही हूँ। मैंने बोला कि 10 मिनट में बनाती हूँ आपके लिए चाय, और बच्चे बस रूम में हैं, अभी जस्ट आएंगे ही बाहर, क्योंकि ट्रेडमिल की टाइमिंग हो गई है उन लोगों की। और पता है हॉल की जो मेरी घड़ी है ना वो बिगड़ चुकी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँ या फिर लेकर आऊँ, देखती हूँ। वैसे तो मैंने एक कर भी दिया है, क्योंकि घड़ी बिना तो होता नहीं। एक कहते हैं ना कि मतलब बंद रखनी मतलब अच्छी नहीं होती है, शुभ नहीं होती है, या फिर जो भी, तो मैंने उसे हटा दिया वहां से। और
क्योंकि मतलब बहुत क्या, बहुत ही पुरानी घड़ी थी वो। जब हमारा ये चीज मिट्टी का था, मतलब तब की वो मेरी हमारे यहाँ घड़ी थी। मुझे लग रही है कि सबसे पहली नहीं, हाँ सेकंड वाली मतलब घड़ी जिसको बोल सकते हैं वही थी वो। और बस रात के डिनर के लिए तैयारी करनी है, और पनीर लेकर आए हुए हैं, तो देखती हूँ पनीर की क्या सब्जी बना सकती हूँ। पनीर तो मतलब कई तरीके से बनता है, बस नाम अलग अलग हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कढ़ाई पनीर, कभी शाही पनीर, कभी कुछ पनीर, कभी कुछ पनीर। और बच्चे बोलते हैं मम्मी कौन सा पनीर बना है। मैं भी हंसती हूँ कि मसाले बस वही पड़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस उन लोगों के टेस्ट में पता नहीं कैसे डिफरेंट लग जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब स्पेशली बच्चों को हमारे घर में बहुत ज्यादा मतलब पनीर चाव से खाते हैं, जिसको बोल सकते हैं आलू और पनीर। मेरा बच्चा तो मतलब युग के साथ है, गुनगुन के साथ तो नहीं है। गुनगुन मतलब अभी भी थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम करती है सब्जी वब्जी खाने में, पर युग ऐसा नहीं है। युग हमेशा मतलब शुरू से ही हरी सब्जियां मैंने खिलाई है। बचपन में मतलब छोटा था तो मैं उसको सब्जी कैसे खिलाती थी पता है, दलिए के साथ मैं सारे सब्जी को बॉईल कर देती थी, जो गेहूं का दलिया होता था। और बचपन में बहुत खाया है दलिया, और मैंने खिलाया भी है। और ये सब कुछ चीजें एक होती है ना कि मतलब जरूरत यादगार जैसी होती है, बिल्कुल वैसे ही आज के डेट में ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो मेरा बेटा नहीं खाता है। सारी सब्जियां खाता है, लौकी हो, करेला हो। करेला कभी कभी थोड़ा सा वो कर देता है, लेकिन सारी सब्जियां खाता है, कोई टेंशन नहीं है सब्जियों में। मतलब युग के साथ मुझे ये सब टेंशन नहीं होती, पर गुनगुन के साथ होती है। मम्मी ऐसा है, मम्मी वैसा है, मम्मी ये करो, मम्मी वो करो। मैं भी बोलती हूँ कि स्पेशल मैं अलग से नहीं बनाऊंगी तुम लोगों के लिए, जो है तुमको उसी में मैनेज करना पड़ेगा। तो अब सीख गए हैं बच्चे, चारों के चारों सीख गए हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है। और चाय मेरी आ चुकी है, तो पतली सी चाय बनी है आज, क्योंकि दूध कम हो गया था आपको पता ही है। और यूं गाया था पता है किस लिए, इसलिए कि मम्मी गुनगुन होमवर्क नहीं कर रही है, पता है कब से कलर कर रही थी। बच्ची ये थोड़ी सी उब भी जाती है, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं मैं करा दूंगी। तो किचन का काम निपटाने के बाद मैं उसके साथ बैठती हूँ, और जो भी उसका होमवर्क होता है या फिर जो भी स्कूल का या फिर जो भी कह सकते हैं सर का थोड़ा सा, तो बैठ के करती, या फिर डर से करे या फिर जो भी करे, कराना तो है ही। तो चलिए सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया है, और ज्यादा तो मैंने आज आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी शेयर भी नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर हमेशा ब्लॉगिंग तो होती रहती है, हमेशा रेसिपी शेयर भी करती हूँ। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लाइक करने में कंजूसी मत करो यार, क्योंकि इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एक लाइक तो मारो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।